बहुत साल पहले एक कहानी सुनी थी कि एक बड़ा साधारण सा इंसान, फटे पुराने कपड़े और एक दरवेश सा कंबली सी पहनी हुई जगह जगह जाता था। तो जिस गली मोहल्ले में, मार्केट में जाता था तो हर आदमी से कुछ ना कुछ मांगता और साथ साथ में मुंह से बोल देता, जो करता है परमात्मा करता है, परमात्मा सब ठीक करता है। तो ऐसे उसका स्वभाव था। एक दिन मोहल्ले के कुछ बच्चों को एक शरारत सूझी, तो उन्होंने चलते चलते उस व्यक्ति को पैर से जोर से ठोकर मारी। उसमें से एक बच्चे ने, वो गिर गया। उठा और अपने कपड़े झाड़े, देखा थोड़ी सी चोट भी आई है, और उसने घूम के देखा पीछे की तरफ जिन बच्चों ने उसको टांग मारी थी। तो उसमें से शरारती बच्चे ने बड़े व्यंग्य से कहा, बोलो पापा, अब क्या कहते हो? जो करता है परमात्मा करता है। कहते हाँ बेटा, परमात्मा सब ठीक करता है। हाँ, सब ठीक करता है। तो फिर मुझे घूम के गुस्से से क्यों देख रही है? टांग भी तो परमात्मा ने मारी है। तो कहता है हाँ बेटा, टांग भी परमात्मा ने मारी है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि परमात्मा ने कलंक किसके माथे पर लगाया है। कितनी कमाल की मर्मसरसी बात है। कहानी जैसी भी रही हो, सच्चाई इसकी जो भी हो, लेकिन कितनी कमाल की बात है ना कि अपने आप को कैसे उस दुर्भावना को मन के अंदर आने से बचा लिया, ये कह करके कि मैं तुम्हारे प्रति, मेरे मन के अंदर कोई भावना नहीं है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि परमात्मा ने कलंक किसके माथे पर लगाया है। इतना आसान नहीं होता किसी व्यक्ति को हम दोष मुक्त कर दें। हमारा जनरली स्वभाव ये होता है ज़िंदगी के अंदर कि किसी व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ किया हो, किसी ने किसी के साथ कुछ किया हो, उसकी एक जो नेगेटिव इमेज बनी होती है, सालों साल हम वो कैरी कर रहे होते हैं, माफ़ नहीं करते उसको। और होता क्या है ज़िंदगी में कि हर रोज़ ज़िंदगी के अंदर एक नई डेवलपमेंट होती है, इंसान नए रास्ते खोजता है, खुद को अपडेट करता है, खुद को अपग्रेड करता है। और क्या पता कि चलते चलते किसी व्यक्ति ने, और दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति इतना पूर्ण नहीं है जिसके अंदर कोई कमी ना हो। अच्छाइयाँ सबके अंदर हैं और कमी भी कहीं ना कोई है। जाने अनजाने में कई बार ऐसी कोई बातें हो जाती हैं जो ठीक नहीं होती, हुई होगी किसी वक्त। अब वो व्यक्ति ने अपना ट्रैक बदल करके वो ठीक रास्ते पर आ गया, उसने अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा कर लिया, गुणों से युक्त कर लिया, लेकिन हमारे दिमाग में एक इमेज बनी होती है। मैंने पिछले कुछ दिन पहले जिक्र किया था ना कि वो कूड़े की बाल्टी जो है वो घर में रखी वो लगातार सड़ जाता है। इसी तरह हमारे भीतर कोई नेगेटिव सोच किसी के बारे में है, कुछ भी विपरीत भावना है, तो वो हमें इतना ज़्यादा वो प्रभावित करती रहती है, बार बार वो हमें ही टेंस करती रहती है, हमें स्ट्रेस देती रहती है, हम तनाव मुक्त हुए रहते हैं। तो बात यही है कि अपने आप को इस तरह से अगर हम ठीक कर पाएँ, सोच के, इसी कहानी के आधार पर कि परमात्मा ने कलंक किसके माथे पर लगाया है, हम अपने आप को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, हमेशा देते हैं। जब भी कहीं कोई बात होती है तो हम रीजनिंग देते हैं, उसने ऐसे किया तब हमने ऐसे किया। अपने आप को बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे देते हैं, दूसरे को नहीं देते। और दूसरे को जब तक हम ये स्पेस नहीं देंगे, दूसरे के लिए मन के अंदर कहीं हम मन अपना बड़ा नहीं करेंगे, ब्रॉड माइंडेड नहीं अपने आप को बनाएंगे, तब तक तो मन के अंदर ये परेशानियां, ये नेगेटिविटी बनी रहेगी और वो हमें परेशान करती रहती है, हम उसका एहसास तक नहीं कर पाते।